Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain. This time, the lecture number is 4 Brain Gain uh, course Linear Algebra. I will be having more discussion about finding inverse and solve the systems by finding inverse. So let's just have an example. In this example, I am having two equations: 3x1 plus 4x2 and is equal to 3. Another equation is 5x1 plus 6x2 is equal to 7. I will them in matrix form. This will be 3, 5, 4, 6 and is equal to x1 and x2 matrix, column matrix, and is equal to 3, 7. These two matrices are after multiplying, its order is 2 cross 2, and this is 2 rows and 1 column, so they are same, they can be multiplied. After multiplying, the results are this. So if we want to find the value of unknowns x1 and x2, सो वी कैन फाइंड इट। यहाँ पे ये मैट्रिक्स पहले है, तो हम इधर जब इस मैट्रिक्स को ले जाएंगे तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, पर होगी ये इधर भी पहले ही, यानी कि यहाँ इस पोजीशन में 3, 5, 4 और 6 और इसके ऊपर ये इन्वर्स। तो एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर और मल्टीप्लाई, इसका इन्वर्स ले लेंगे, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद अच्छा ना जो आपके पास फिर ये किस ऑर्डर का आएगा, ये 2 क्रॉस 2 है और ये 1 क्रॉस 2 है, ठीक है। तो सॉरी, दिस इज 2 क्रॉस 1। ये आपके पास एक मैट्रिक्स आएगी x1 और x, ये जो इन दोनों को फिर इसका इन्वर्स इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो x1 और x2 की वैल्यूज होंगी, दैट विल बी 1 क्रॉस 2, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा सा। आप इन्वर्स और मल्टीप्लिकेशन जानते हैं किस तरह से करनी है। फिर अगर आपके पास एक सिस्टम इस तरह से आ जाए, एक और एग्जांपल है उसे देखते हैं। एग्जांपल a is equal to 1 2 1 3 and b is equal to 3 2 2 2, ठीक है। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपका भाई ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी, और ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो आपका ये वाला मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 होगा। फिर उसके बाद आप ए बी का इनवर्स फाइंड कर लें। ये एक प्रॉपर्टी को करेगा कि जो है ना, जब आप ए बी का इनवर्स, ए बी को मल्टीप्लाई करके इनवर्स ले लें और फिर बी का इनवर्स करें और ए का इनवर्स लें और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करें, एंड यू विल फाइंड आउट दैट दीज टू रिजल्ट्स विल बी एक्चुअली सेम। तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कि अगर आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उनका इनवर्स ले रहे हैं तो वो दूसरी मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय पहली मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक एग्जांपल है हमारे पास। अगर के ए मैट्रिक्स है आपके पास, एक और ये प्रॉपर्टी है, ए इज इक्वल टू -5 एंड 2 -3 एंड 1, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास और आप इसका इनवर्स फाइंड कर लें। और फिर जो भी होगा वो भी एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगी। और फिर आप अगर ए ट्रांसपोज लें और फिर उसके बाद ए ट्रांसपोज लेने के बाद ए ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड करें तो आप इस चीज को देखेंगे कि दिस इज लाइक दैट, ए ट्रांसपोज का आप इनवर्स लें या ये इसके बराबर होगा, या आप ए इनवर्स पहले फाइंड कर लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें, ये दोनों चीजें भी सेम होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स को। एलिमेंट्री मैट्रिसेस, एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या है, इसकी डेफिनेशन आप देख लें। n क्रॉस n मैट्रिक्स इज कॉल्ड, डेफिनेशन आप लिखेंगे खुद, मैं आपको बता रहा हूँ। n क्रॉस n मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इफ इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आइडेंटिटी मैट्रिक्स I बाय सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब यानी कि एक ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
जिसकी डायगोनल एंट्रीज में कोई वैल्यू होगी ए और बाकी नॉन डायगोनल जीरो होंगी, ए बी जीरो और ये फिर जीरो जीरो और ये सी। आप अगर इस मैट्रिक का एक भी कोई रो ऑपरेशन करें, लेट्स सपोज R1 माइनस R2, उससे जो मैट्रिक्स आपके पास फॉर्म होगी वो आपकी एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी। यानी कि अब मैं R1 माइनस R2 करूँ तो ए, जीरो माइनस बी विल बी माइनस बी, and 0 minus 0 will be 0, and 0 b 0 0 0 and c. This is elementary matrix now, okay? And if I am इस तरह से होगी elementary matrix। फिर आप अगर इस तरह के एग्जाम्पल एक 5 है उसको देख लीजिएगा, एग्जाम्पल 5 को देख लीजिएगा, उसमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। और फिर एक आपके पास है जो आप होता है कि एग्जाम्पल 6 है एक, एग्जाम्पल 6 फाइंड द इनवर्स ऑफ E1। E1 जो आपके पास होगी वो एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। E1 E इज रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अच्छा, टू मेक इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि वो एक ही ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एक ही ऑपरेशन से वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स में गया होता है। तो दोबारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स के ऊपर वही ऑपरेशन इन्वर्स करने से आपके पास दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकती है, ठीक है। और फिर उसको जब आप उसका इन्वर्स लेते हैं, हम इसको देख लेते हैं। चले, एक एग्जांपल है 6, एक आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है E1 जो कि 1 0 -4 0 1 0 और 0 0 1। अच्छा, इसका अगर मैंने इन्वर्स डायरेक्टली बगैर कुछ और किए कैलकुलेट करना है तो मैं आपको बताऊं वो इन्वर्स क्या होगा। वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 0 0 0 0, सॉरी दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1। मैंने ये स्पेस खाली छोड़ी है क्योंकि यहाँ एक वैल्यू आएगी, ठीक है। हमें इस चीज को एलिमेंट्री मैट्रिक्स को जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो -4 की जगह +4। आपने बस इसके इन्वर्स के लिए यहाँ पे 4 कर देना है, यानी कि आपने ऐसे करना -4 और यहाँ पे उसका ऑपोजिट चीज आएगी 4 आया, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो क्या होगा कि अब आप इस E1 और इस E1 इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी जो कि होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। और इसके बाद ये होगी एक एग्जांपल। उसके बाद एक थ्योरम है that will I just only call here, each elementary matrix E is invertible, the inverse of E is the elementary matrix of the same type that transform E back into I। यानी कि ये वही बात थ्योरम लिखा हुआ है कि हमें -4 को सिर्फ 0 करना है, तो उसके लिए हमें इन्वर्स वाली मैट्रिक्स में यहाँ पे +4 चाहिए होगा। तो हमारे पास ये इन्वर्स इस तरह से हमें मिल जाएगा। और जब हम इन दोनों को E1 मल्टीप्लाई बाय E1 का इनवर्स करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल 7 है, ये एक और इनवर्स फाइंड करने की टेक्निक है, हम इसको देखेंगे। टू फाइंड इनवर्स, टू फाइंड इनवर्स की एक और टेक्निक है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं अगर इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे एक इस तरह करना है, ए और आई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना है। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी में ऑर्डर की होगी जिसकी आपकी मैट्रिक्स है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 होगी। यानी कि अब ये इस तरह से कुछ बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और यहाँ पर आप देखें तो मैं लिखूंगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगा, सॉरी दिस विल बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप कुछ इस तरह से रो ऑपरेशंस करेंगे कि आपने रो ऑपरेशंस करके क्या चीज बनानी है कि यहाँ पर 1 और ये 0 0 हो जाए, और यहाँ पे फिर ये 0, ये यहाँ पे 1 और ये 0 हो जाए, यहाँ 0 यहाँ 0
यहाँ 1, यानी कि अब आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स रो ऑपरेशंस करके इस साइड पे बनानी है। तो फिर इस साइड पे जो मैट्रिक्स बनेगी, ये 3x3 की जो मैट्रिक्स होगी, ये आपका बेसिकली ई जो होगा, जब आप रो ऑपरेशंस करके इस साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे तो ये बेसिकली आपका ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आगे कोई सॉल्यूशंस है टू लीनियर सिस्टम्स। अगर आप एक सॉल्यूशन को लीनियर सिस्टम को डील कर रहे हैं या उसके सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं और आपके पास कोई बीच में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, x1 x2 x3 आपके अननोन्स है और बीच में कोई h या k आ जाता है, तो उनकी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन टू लीनियर सिस्टम्स। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज है। सो सॉल्यूशन टू लीनियर सिस्टम्स के अंदर आपके पास एवरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज आइदर नो सॉल्यूशंस, या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ओके, तो अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है x1 प्लस एच इंटू x2 इज इक्वल टू 2 और 4x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू के। अब इन एच और के की वैल्यूज में ऐसे सपोज कर सकता हूँ कि मुझे या इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल सकता, ठीक है, और या फिर मुझे ऐसे भी हो सकता है एच और के x1 और एच और के की मैं ऐसी वैल्यू सपोज कर सकता हूँ कि मुझे x1 और x2 के ज्यादा सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं, और ऐसी भी हो सकती है कि सिर्फ एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन मिले या कोई सॉल्यूशन ना मिले या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस मुझे मिल जाए। खैर ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है या कुछ भी है, आप इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप एग्जाम एक्सरसाइज 2.2 को जरूर ट्राई करें और बाकी एक्सरसाइजेस को भी ये इस तरह। और फिर आपका एक ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स हम डिस्कस करते हैं। सो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है जो कि स्केयर मैट्रिक्स है, ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स, देन द ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? ये एक स्केयर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर, तो उसका जो ट्रेस ऑफ ए होगा डिनोटेड बाय, असल में इसको ऐसे लिखते हैं टी आर और जस्ट ए, ये ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ एंट्रीज ऑन द मेन और द डायगोनल ऑफ द ए। द ट्रेस ऑफ ए इज अनडिफाइंड इफ ए इज नॉट अ स्केयर मैट्रिक्स। अगर स्केयर मैट्रिक्स नहीं है तो वो ट्रेस उसका अनडिफाइंड है। ट्रेस सिर्फ यानी कि स्केयर मैट्रिक्स इसका होगा अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, जनरल मैट्रिक्स को डील करते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A33 और A32 A31। अब अगर ये लेट्स सपोज कर लें कि ये एक ए मैट्रिक्स है, तो अगर मुझे ट्रेस ऑफ ए फाइंड करना है तो वो क्या होगा? वो बेसिकली होगा A11 प्लस A22 प्लस A33, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? ट्रेस के भी मैंने डेफिनेशन की कि वो सम होगा डायगोनल एंट्रीज का। ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज का सम जो होगा वो उसका ट्रेस कैलकुलेट होता है इस तरह से। तो ये हमेशा से स्केयर मैट्रिक्स का होगा। इसके बाद हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स को मैं डिस्कस करें। डायगोनल मैट्रिक्स की एन, ये भी एक स्केयर मैट्रिक्स हो गई, n क्रॉस n स्केयर मैट्रिक्स whose नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ऑल जीरो। इस चीज को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होंगी, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स एग्जांपल देख लेते हैं। एक आपके पास ये एग्जांपल है 2 0 0 -5। ये देखें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हैं और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो हैं।
और एग्जांपल अगर देखी जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपके पास बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ठीक है। और इसी तरह और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। इसके बाद एग्जांपल की हुई है हमने एक एग्जांपल वन है इनवर्स एंड पावर्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा वो क्या होता है कि एक इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे या पावर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक आपको दिखा देते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज 1 0 0 0 0 -3 0 0 2। अच्छा ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमें पावर कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होती है। अगर लेट्स सपोज मैं एक इनवर्स पहले कैलकुलेट करके देखते हैं तो क्या होगा। ए इनवर्स में क्या होता है कि आप उसी वैल्यू को इन्वर्ट कर देते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट विल बी 1 0 0 0 0 और ये -3 को 1 से करेंगे तो ये -1/3, ये 0, फिर ये 0 और ये 1/2। ये इस तरह से होगा आपका इनवर्स, ठीक है। अगर इसी तरह मैं a की 5 टाइम इनवर्स लेता हूं तो अब इसकी आप पावर ले लें 1 की। 1 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 0 और फिर ये 0 और इसका लेंगे तो -1 बाय दैट विल बी -1/2 43 और ये फिर 0 और ये 0 0 और ये 1/2 का करेंगे 5 टाइम्स तो 1/32। यानी कि आप सिर्फ डायगोनल एंट्रीज की को पावर ले लें। तो अगर मैं अब सिर्फ a की पावर 5 कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 की पावर 5 0, 1 की पावर 5 1 होगा और ये फिर 0 0 ये 0 0 और ये -3 की पावर 5 विल गेट यू -243 और 0 0 और 1 बाय सॉरी दिस है इज 2 तो ये 2 की पावर 5 विल बी 32, ठीक है। ट्रायंगुलर, अच्छा अब हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए इनवर्स और पावर उसकी कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ये a जो है a की पावर 5 में मैंने आपको बताया था अगर k ये a की पावर k है तो k इज 5, तो हम k टाइम्स a को मल्टीप्लाई करते हैं तो a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है। इसके बाद मैं इसे रेज कर देता हूँ। फिर हम जाते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर कि व्हाट आर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऐसे होता है कि हमारे पास एक दोबारा मैं आपको बता दूं ये स्केलर मैट्रिक्स ही होगी, n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी इन विच ऑल एंट्रीज अबव नॉन डायगोनल अबव मेन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, ठीक है। अच्छा ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में फिर हमारे पास दो तरह की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाती हैं। एक अपर होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या होता है कि हमारे पास ना जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में होगा कि मेन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो ये हैं, लेट्स सपोज 1 1 1। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल्स के नीचे वाली वैल्यूज जो होती हैं वो जीरो होती हैं, मेन डायगोनल्स। ये मेन डायगोनल्स है हमारे, इनके नीचे इन्हें डायगोनल्स भी कहा जाता है और मेन डायगोनल्स भी कहा जाता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारे डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज जो होंगी वो जीरो होंगी और ऊपर वाली उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये हमारी डायगोनल एंट्रीज है और इनके नीचे जीरोस हैं, तो ये हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और फिर दूसरी किस्म आ जाती है लोअर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके डायगोनल एंट्रीज तो होती हैं आपके पास, अब इसके अंदर जो है ऊपर वाली वैल्यूज, डायगोनल्स के ऊपर वाली वैल्यूज जो होती हैं वो जीरो हो जाती हैं और नीचे वाली आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अपर में उल्टा है कि डायगोनल के नीचे वाली वैल्यूज होंगी और फिर लोअर में क्या है कि डायगोनल्स के ऊपर वाली वैल्यूज जीरो होंगी। तो ये हमने अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को डिस्कस कर लिया। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ कि अगर आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो वो आपके पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी। फिर इसी तरह अगर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो वो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी। फिर अगर आप प्रोडक्ट लेते हो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का
दो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का अगर आप प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, तो वो दोबारा आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई बाय लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, तो वहां के बाद दोबारा एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है। इसी तरह जब आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का आपस में प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ही आएगी। Triangular matrices is invertible if and only if the diagonal entries are all non-zero। अच्छा, अगर आपके पास मैं ऐसे ही दे देता हूँ, ये 1 0 0 यहाँ पे आप 0 रख लें, चलें 1 और ये 1, ठीक है, और ये फिर 0, ठीक है, और ये यहाँ पे मैं 2 3, यहाँ पे चले मैं दोबारा 1 कर देता हूँ। ये आपके पास कौन सी है, मेन डायगोनल के ऊपर वाले जीरो है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, मेन डायगोनल्स में कोई एक एंट्री 0 हो जाती है, तो फिर इसका अगर मैं इनवर्स कैलकुलेट करूंगा तो वो 0 आएगा। अपनी दोबारा जो अभी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी है मैं उसको रिवाइज करूंगा कि triangular matrix is invertible if and only if its diagonal entries are all नॉन जीरो, ये सारी नॉन जीरो होंगी तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर यहाँ पे कोई जीरो आ जाता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉरी, ये मैं आपको बताना होगा कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप कह सकते हैं कि इसका मॉड जो है वो बराबर होगा 0 के। फिर इसके बाद आप इसी टॉपिक पे चलें तो एग्जांपल्स आ जाती हैं। आपने इनवर्स कैलकुलेट करना होता है, उसी मेथड से हम करेंगे इनवर्स कैलकुलेट कि हम ए और आई, ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक उसमें रखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, और फिर इस साइड को हम ए को आई बनाने की ट्राई करेंगे रो ऑपरेशन से, तो हमारी तरफ जो इस तरफ दोबारा बनेगी मैट्रिक्स वो हमारा ए इनवर्स आ जाता है। फिर इसके बाद हमारे इसी तरह में नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस और फर्दर टॉपिक्स को डील करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।